हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। कल की क्लास में मैंने आपको एक टेस्ट प्रोवाइड किया था। आई होप आपने सभी आंसर्स कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड उनके सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था शेयर्स टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स। जिनको ये दो राइट्स दिए जाते हैं। कौन कौन से राइट्स? दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड दिया जाता है। और किससे पहले दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनका डिविडेंड की पेमेंट की जाती है। तो जैसे कि हम लिखते हैं 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। जो उनके सामने जो रेट लिखी होती है वो क्या होती है? डिविडेंड की रेट होती है और वो फिक्स्ड होती है और उनको सबसे पहले पेमेंट की जाती है। इक्विटी शेयर से पहले उनके डिविडेंड की पेमेंट की जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। जब भी कंपनी वाउंड अप होगी, दे हैव अ राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को ये दो राइट होते हैं कि उनको शेयर होल्डर से पहले ही डिविडेंड पे किया जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही क्या किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है। और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही वाइंडिंग अप के समय सबसे पहले कैपिटल की पेमेंट किसको की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को की जाएगी। उसके बाद ही इक्विटी शेयर्स को उसकी रिटर्न की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे दो बेसिस राइट होते हैं जो किसको गिवन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स को गिवन होते हैं। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है उनका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट है इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब कंपनी बनाई जाती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जिस टाइम कंपनी का फॉर्मेशन होता है उस समय कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस कंपनी करती है, तो वो सारे एक्सपेंसेस किस में आ जाते हैं? हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस समझ में आया आपको। सेकेंड है फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कई बार कंपनी क्या करती है कि बोनस शेयर्स को इशू करती है। जो बोनस शेयर्स कहाँ से इशू करती है? जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो उनके पास फंड होता है वहां से उनको इशू करती है। फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो ये यूजेस होते हैं कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम के। कौन कौन से हैं हमारे? जब भी हम कंपनी फॉर्मेशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनके राइट ऑफ करने के लिए किए जाते हैं। बोनस शेयर इशू करने के लिए किया जाते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस हो उसको राइट ऑफ करने के लिए किया जाएगा। कमीशन या फिर डिस्काउंट दिया जाता है शेयर या फिर डिबेंचर होल्डर को, वहां पे इसका यूज किया जाता है। अब करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए, सुंदरम लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर ₹3 लाख। सुंदरम लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज किया कितने में? 3 लाख रुपीज में परचेज किया है फ्रॉम रविंद्रम लिमिटेड। किससे परचेज किया? रविंद्रम लिमिटेड से। ₹1 लाख वर पेड बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट। अब देखिए, उसने 3 लाख का परचेज किया है जो भी फर्नीचर किया है, उसमें से 1 लाख की पेमेंट उसने कैसे कर दी है? बिल्स पेबेबल से कर दिया, प्रोमिसरी नोट से उसने कर दी है इन फेवर ऑफ रविंद्रम लिमिटेड। द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो बैलेंस बच गया उसको किससे पेड किया? इक्विटी शेयर इशू करके किया। ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। अब देखिए, इसके अंदर ये नहीं बताया कि कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, तो वो हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा कि कितने इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया है। तो सबसे पहले हम एंट्री हमारी होगी कि हमने एसेट्स खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, उसकी एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रविंद्रम। ठीक है, हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया, एसेट्स आया, तो वो डेबिट हो जाएगा। और ये हमारी लायबिलिटी अराइज हो गई, उसको पेमेंट करनी है तो रविंद्रम लिमिटेड को हमने पे करना है 3 लाख। ठीक है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम रविंद्रम लिमिटेड। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 1 लाख रुपए थे वो हमने पे कर दिए। कैसे पे किए? प्रोमिसरी नोट से। तो अब उसको पेमेंट करेंगे तो रविंद्रम लिमिटेड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर रविंद्र लिमिटेड क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविंद्रम लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। रविंद्रम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबेबल, किसके थ्रू पे किया हमने, बिल्स पेबेबल के थ्रू पे किया है, कितने, 1 लाख रुपीज, 1 लाख। पार्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट इशू करके हमने पेमेंट कर दी है, कितनी, 1 लाख, 1 लाख। अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है कि जो हमने कितने इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए। पहले तो ये देखिए कि बैलेंस कितना लेफ्ट बचा है। 3 लाख का हमने फर्नीचर परचेज किया था, 1 लाख हमने उसे पे कर दिए, किससे, प्रोमिसरी नोट से। तो कितने रुपए पे करने रह गए, अभी 2 लाख रुपए बच गए। अब उसकी एंट्री करते हैं, तो चलिए उसकी एंट्री करते हैं। तो अब रविंद्रम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविंद्रम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम पर उसने इशू किया है 25%, कितने पर किया है, 25% हमने उसको क्या किया है, प्रीमियम पर किया है। ठीक है, 25% कहने से निकालेंगे 10 रुपये का 25%, 10 रुपये का 25% कितना आ जाएगा, 2.5 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब उसने एक शेयर कितने का दिया, 10 रुपये का शेयर है, तो उसने पेमेंट करी 12.5 रुपीज़ से, उसने उसका एक शेयर दिया उसने उसको। ठीक है, अब देखिए टोटल अमाउंट कितनी थी, 2 लाख पे करनी थी। टोटल अमाउंट हमारी कितनी है, 2 लाख है। तो उसको डिवाइड कर देंगे 12.50 से, यानी कि 12.5 रुपये से उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारे शेयर निकल के आ जाएंगे। टोटल शेयर कितने पे करने हैं, तो 16,000 शेयर निकल के आए। कितने शेयर निकल के आए, 16,000 शेयर निकल के आए। तो अब हम एंट्री में क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 1,60,000। 16,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक था, तो 16,000 यहाँ, 1,60,000 यहाँ पे आ जाएंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने चले जाएंगे, 16,000 शेयर थे, 2.5 रुपीज़ का क्या था, प्रीमियम था, तो 40,000 अमाउंट हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आगे आपको ये क्वेश्चन समझ में, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन 1 जनवरी 2005 एक्स लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। देखिए 1 जनवरी को क्या हुआ है, हमें फर्स्ट कॉल की पेमेंट एडवांस में आ गई है। ठीक है, कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपये हमें किस में आ गए, एडवांस में आ गए हैं। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड ड्यू ऑन, जो फर्स्ट कॉल थी वो ड्यू कब थी, 15/2/2005 को ड्यू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही क्या हो गया, हमें एडवांस में पेमेंट हो गई। 10,000 शेयर पर 2 रुपये फर्स्ट कॉल के एडवांस में हमें पेमेंट हो गई। अब क्या कह रहा है, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन, जो ये ऊपर वाली ट्रांजेक्शन है इसको जर्नलाइज करना है, एंड ट्रांसफर द एडवांस टू फर्स्ट कॉल अकाउंट बाय ओपनिंग अ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब इसमें हमें कह रहा है कि हमें इस एंट्री को जनरल एंट्री बनानी है इसकी, और इसके लिए जो हमारा जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है वो भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एंट्री क्या है, हमारे पास क्या आया है, एडवांस में पेमेंट आई है। जब भी हम एडवांस में पेमेंट कर दे तो आपको पता है हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किससे हो जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स आपने करी होगी, जैसे अलॉटमेंट पर हम एंट्री करते हैं, तो अलॉटमेंट में एंट्री करते हैं, तो अलॉटमेंट के साथ अगर किसी भी कॉल की हमारे पास एडवांस पेमेंट आ जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, अलॉटमेंट के उसके साथ क्रेडिट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो उसी एंट्री के अकॉर्डिंग सेम करेंगे। कब करेंगे हम, ये फॉर्मेट बना लेना बेटा। 2005 जनवरी 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, किससे हो जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा 10,000। 10,000 उसके शेयर थे, 2 रुपये का था वो, तो 20,000 रुपये कहाँ आ जाएंगे, हमारे यहाँ पे आ जाएंगे कॉल्स इन एडवांस के अंदर 20,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई हमारी किसकी, जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ, जब कॉल्स इन एडवांस अभी रिसीव हुआ तो तब ये एंट्री हो जाएंगी। जब हम इसी एंट्री को, जब हम हमारी एक्चुअल में अमाउंट ड्यू करते हैं कॉल की, तो उस टाइम अगर हमारी कॉल एडवांस में आ चुकी है तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको या तो लेस करके दिखाते हैं। अगर लेस नहीं करते तो क्या करते हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था तो वहाँ पे क्या कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कोई और तो हमारे पास ट्रांजेक्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट जो कॉल्स इन एडवांस है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो नेक्स्ट एंट्री में उसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट एंट्री में उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये February 15 को जो है, जो इसकी ड्यू की एंट्री है उस टाइम करेंगे। February 15 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितनी, 20,000। ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला कि आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी प्रीपेयर करना है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कैसे प्रीपेयर करेंगे, देखिए कॉल्स इन एडवांस
यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, बैंक से। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, किससे हो रहा है, बाय बैंक से हो रहा है, 20,000 2005 जनवरी 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कॉल्स इन एडवांस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इधर डेबिट कर देंगे, किससे डेबिट हो रहा है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से डेबिट हो रहा है, तो इधर क्या लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। डेट डालना मत भूलना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में डेट गिवन है तो आपको डेट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी हमारे फोर्थ क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर इशू किए, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, 10 रुपए का एक है। द अमाउंट वाज पेबेबल एज फॉलो। अमाउंट कैसे आई, 1 रुपया आया एप्लीकेशन पर, 2 रुपये अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर आई 3 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आया बैलेंस। बैलेंस कितना बच गया, 3, 2, 5 और 1 6, कितना बैलेंस बच गया हमारे पास, 4 रुपये बच गया। कितना बच गया, 4 रुपये। तो 4 रुपये कहाँ पर आएंगे, हमारे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। जितने भी इशू थे सारे फुली सब्सक्राइब हो चुके हैं। राम टू वूम 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर है राम, जिसको 100 शेयर इशू किए गए हैं। कितने शेयर इशू किए गए हैं, 100 शेयर इशू किए गए हैं। उसने क्या नहीं किया, उसने अलॉटमेंट की अमाउंट पे नहीं करी। एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। और उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया आफ्टर द अलॉटमेंट, ठीक है। तो पहले तो हम अपना क्वेश्चन यहीं तक सोल्व कर लेते हैं। अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का एंट्री इजी है, कुछ नहीं करना है। 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन पर 1 रुपया मंगाया है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी करेंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें भी कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। ये थी आपके एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन के एंट्री में कुछ नहीं है। अब आगे करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब 10,000 शेयर है, अलॉटमेंट पर मंगाए हैं 2 रुपये। कितने मंगाए हैं, 2 रुपये। तो ड्यू की एंट्री कितनी हो जाएगी, 20,000, ठीक है। अब बात करें रिसीव की। कह रहा है कि जो राम है उसने 100 शेयर पर अमाउंट पे नहीं किया। देखो बेटा 100 शेयर पर नहीं किया, 100 शेयर के ऊपर 2 रुपये उसने पे नहीं किए। तो कितनी अमाउंट पे नहीं करी उसने, 200 रुपये पे नहीं करी, ठीक है। तो 20,000 में से 200 रुपये माइनस कर देंगे तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 19,800, ठीक है। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई किसको छोड़कर, 100 शेयर को छोड़कर। तो कितना हो जाएगा, 19,800। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसके बाद ही उसको क्या कर लेना है, फॉरफिट कर लेना है। तो अब करेंगे हम अपनी फॉरफिट की एंट्री। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होती है, आपको पता है, मांगी गई पूंजी से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना। ऑलवेज कॉल्ड अप अमाउंट से हमने क्या करना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो अब तक हमने कितने मांगे, एप्लीकेशन पर 1 रुपया और हमारे अलॉटमेंट के 2 रुपये। हमने अब तक कितने मांगे, 3 रुपये मांगे। तो 100 शेयर को फॉरफिट किया तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है बेटा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितने रुपए नहीं दिए उसने, 200 रुपये नहीं दिए, 100 शेयर पर 2 रुपये नहीं दिए। टू फॉरफीचर शेयर अकाउंट 100 × 1, यानी कि एप्लीकेशन का कितना अभी तक अमाउंट कितनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन की 100 शेयर पर 1 रुपये, तो 100 रुपये के लिए में चले जाएंगे, फॉरफीचर अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। आए यहाँ तक समझ में। अब आगे देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे पढ़ते हैं। शाम टू होम 150 शेयर्स वर अलॉटेड, एक शेयर होल्डर और है शाम, ठीक है, जिसको 150 शेयर अलॉट किए गए थे। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने क्या नहीं किया, फर्स्ट कॉल को पे नहीं किया। एंड हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, और उसके शेयर्स को भी क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, ठीक है। 150 शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया गया आफ्टर द फर्स्ट कॉल, के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो अब हम करते हैं हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट नहीं सॉरी पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए 100 शेयर तो हमने फॉरफिट कर लिए ना, 10,000 1,000 शेयर में से हमने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए,
सॉरी 10,000 शेयर में से कितने शेयर फॉरफिट कर लिए, 100 शेयर फॉरफिट कर लिए। अब कंपनी के पास कितने शेयर बचे, ओनली 9,900 शेयर बचे हैं, ठीक है। तो 9,900 शेयर 3 रुपए थे हमारे फर्स्ट कॉल के, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 29,700, 29,700। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, ठीक है, यही आएगी। फिर इसकी रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट कॉल। अब देखिए कितने रुपए थे हमारे फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए हैं। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं। तो 3 रुपए के ऊपर एक शेयर होल्डर के पास है 150 रुपए, जिसने उसकी अमाउंट पे नहीं करी। 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 450। तो उसने कितनी अमाउंट पे नहीं करी, 450 रुपए उसने पे नहीं करे, किसके, फर्स्ट कॉल के। 29,700 आने थे, 450 उसने पे नहीं किए, तो इसको इसमें से लेस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 29,250, ठीक है। ये हमारी किसकी एंट्री हो जाएगी, हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे पढ़िए। आफ्टरवर्ड्स द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल मेड करी गई है। मोहन टू होम 50 शेयर्स, एक शेयर होल्डर है मोहन जिसको 50 शेयर दिए गए। वर अलॉटेड फेल टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। यानी कि एक शेयर होल्डर और है मोहन जिसने 50 रुपए 50 शेयर्स पर हमारी उसकी फर्स्ट कॉल की पेमेंट, फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी, उसके शेयर को भी क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। देखिए अब हम करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल बेटा कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे। 100 शेयर पहले ही फॉरफिट कर लिए और फिर 150 शेयर बाद में फॉरफिट किए, तो 250 शेयर फॉरफिट कर लिए ना। तो अब कितने बचे, 9,750 शेयर बचे कंपनी के पास। तो कितने से ड्यू की एंट्री होगी, 9,750। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितनी अमाउंट है, 4 रुपए। तो 9,750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 39,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी रिसीव की एंट्री करेंगे। रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेकंड कॉल। अब देखिए एक शेयर होल्डर था 50 रुपए उसने पे नहीं किए, 50 रुपए पे नहीं किए, 4 रुपए था हमारा सेकंड कॉल की अमाउंट, तो यानी कि उसने 200 रुपए पे नहीं किए। 39,000 देने थे, 200 पे नहीं किए, तो इसमें से लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 38,800, 38,800, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसके शेयर को भी इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया आफ्टर द सेकंड कॉल। अब करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 500। अब तक देखो हमने कितने शेयर सारे अमाउंट मंगा ली, 10 के 10 अमाउंट हमने मंगा ली, तो 500 यहाँ पे आ जाएंगे। टू इक्विटी सेकंड कॉल पर कितने नहीं दिए उसने, 200 रुपए नहीं दिए। और अब तक आ कितने गए हैं, फर्स्ट कॉल के आ गए, सेकंड कॉल के आ गए, थर्ड कॉल के आ गए, यानी कि उसके फर्स्ट एप्लीकेशन के आ गए, अलॉटमेंट के आ गए और हमारे फर्स्ट कॉल के आ गए। तो 6 रुपए आ गए टोटल, तो ये आ जाएगा 300। या तो आप इसको इसके लेस करके डिफरेंस भी निकाल सकते हो, या फिर ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि कौन कौन सी अमाउंट उसकी रिसीव हो गई, उसको क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। देखिए बेटा एक एंट्री और भूल गई मैं आपको कराना, जो हमारी इसकी थी अलॉटमेंट के बाद जो हमने शेयर को फॉरफिट किया था। तो ये क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब फॉरफिट करेंगे 150 शेयर को फॉरफिट करेंगे कितने से, 6 रुपए से करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन की अमाउंट और अलॉटमेंट की अकाउंट और फर्स्ट कॉल की तीनों के कितने मिला के हो गए, 6 रुपए हो गए। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ पे आ जाएंगे 900 शेयर। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे कितनी पेमेंट नहीं करी, 450 उसने पेमेंट नहीं करी, वो यहाँ पे आ जाएंगी। और जितनी पेमेंट कर दी वो कहाँ चल जाएगी, फॉरफिचर में चली जाएगी, ठीक है। ये आपको मैं भूल गई थी कराना, अब ये आप एंट्री याद रखना। उसके बाद फिर हमारी थी सेकंड कॉल की एंट्री हो गई, ड्यू की एंट्री हो गई, रिसीव की एंट्री हो गई, और हमने उनके शेयर को भी क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे देखते आगे क्या बोल रखा है। क्वेश्चन कह रहा है आगे, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर। और जितने भी शेयर फॉरफिट किए गए उनको री इशू कर दिया गया है, कितने से, 9 रुपए से इशू कर दिया गया है। 10 रुपए कॉल्ड अप थी लेकिन 9 रुपए में इशू कर दिया, यानी कि 1 रुपए का क्या दे दिया उनको, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। फुली पेड अप पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए एंट्री करके देखते हैं।
अब देखिए री इशू की एंट्री करेंगे तो री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन डिस्काउंट पर इशू किया तो यहाँ पे फॉरफीचर शेयर अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। री इशू के टाइम हम कभी भी डिस्काउंट नहीं लिखते, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉरफीचर लिखेंगे, फॉरफीचर अकाउंट लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट लिखेंगे। अब देखिए कितने शेयर थे, हमने फॉरफिट कितने शेयर किए, शेयर कितने फॉरफिट कर लिए गए, 100 राम के, फिर हमने श्याम के करे 150 और फिर हमने करे मोहन के 50, यानी कि टोटल 300 शेयर हमने क्या किए, फॉरफिट किए थे, तो इनको री इशू किया गया। तो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 9 से, क्योंकि 9 रुपये हमने पे किया, 9 में किया है, तो 300 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2700 रुपये आ जाएगी। और फिर हमारे डिस्काउंट कितना दिया हमने, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, 300 शेयर पर 1 रुपये का डिस्काउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 300 रुपये आ जाएगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने आ जाएंगे हमारे, 3000 आ जाएंगे, 300 शेयर 10 रुपये का एक, तो 3000 आ जाएंगे। अब बेटा फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी जो हमारे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं हम, ठीक है। अब हमें इसके लिए करना पड़ेगा, इसकी पहले नोट बनाना पड़ेगा, उसमें देखेंगे कि हमें कितना हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो आप देख सकते हैं नोट नंबर 1 में लिखा है प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स ऑफ राम, कितना हुआ था, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट ऑन 150 शेयर्स ऑफ श्याम से हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, 450 हुआ था। प्रॉफिट ऑन 50 शेयर्स ऑफ मोहन से कितना हुआ था, हमें 300 प्रॉफिट हुआ था। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 850 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेस कर देंगे लॉस ऑन इशू, देखिए जो यहाँ पे फॉरफिट डेबिट किया ना हमने, ये अमाउंट, इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे यहाँ पर, तो कितनी अमाउंट बचेगी, टोटल 550 रुपये बचेंगे। 550 रुपये हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, 550 रुपये ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व में। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मोती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 10 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक है, एट अ प्रीमियम, किस पर किया है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, प्रीमियम कितने रुपए का है, 2 रुपये का, यानी कि 12 रुपये का एक शेयर है। द अमाउंट वाज पेवेबल एज फॉलोज, अमाउंट ऐसे आई है, एप्लीकेशन पर 5 रुपये आए हैं, एप्लीकेशन के अंदर ही क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। ऑन अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़, 5 और 4 9 और 3 12, टोटल कितनी अमाउंट हो गई, 12 रुपये, ठीक है। और प्रीमियम किसके साथ इंक्लूड है, हमारा एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड है, ठीक है। आगे देखिए, एप्लीकेशन फॉर 15 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अब देखिए एप्लीकेशन कितने के लिए डाली थी, 10 लाख के लिए, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई, 15 लाख, यानी कि 5 लाख जो हमारी एप्लीकेशन वो क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है। तो उसमें बोला है कि एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड, और जो 3 लाख शेयर है उसको क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। 3 लाख शेयर्स क्या कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। जैसे 10 लाख के लिए एप्लीकेशन इशू करी थी, लेकिन रिसीव कितनी हुई, 15 लाख, तो 5 लाख हमारे क्या हो गए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो गए। तो 5 लाख में से बोल रहे कि 3 लाख को तो क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। आगे पढ़िए, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, और जितने एप्लीकेंट जो रिमेनिंग बचे हुए उसको क्या कर दिया, प्रो राटा बेस पर अलॉट कर दिए। अब देखिए प्रो राटा बेस पर, यानी कि 10 लाख वाले को कितने शेयर दिए, मतलब 12 लाख वाले को, 12 लाख बचे ना, 15 आई थी, 3 लाख वापिस कर दी, तो 12 लाख वाले को कितने शेयर दिए, 10 लाख शेयर दे दिए, ठीक है। आगे पढ़िए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उसको क्या करना है, जो एक्सेस अमाउंट आई है उसको कहाँ पर एडजस्ट कर देना है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देना है। गिरी हु हैड अप्लाइड फॉर 24,000 शेयर्स, एक शेयर होल्डर है गिरी, उसने अप्लाइड किया 24,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, फेल हो गई टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट और कॉल की मनी वो पे नहीं कर पाई। ही शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 10,000 शेयर्स वर री इश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप,
अब देखिए जो गिरी थी उसने अप्लाई किया था, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 24,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 24,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, इसका मतलब उसको अलॉट कम हुए होंगे शेयर। जब 12 लाख शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था तो उनको मिले 10 लाख शेयर मिले। तो ऐसे ही जब 24,000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया तो उसको अलॉट कितने किए गए होंगे, कम शेयर अलॉट किए गए होंगे। ठीक है, तो जितने भी उसके शेयर्स को अलॉट किया गया था वो सारे फॉरफिट कर लिए गए और उनमें से जो 10,000 शेयर हैं उनको री इशू कर दिया 8 रुपए में। ठीक है, तो अब कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोती लिमिटेड। ठीक है, पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करती है। एप्लीकेशन पर जो हमारे कितने रुपए थे, 5 रुपए थे, किस पर, इंक्लूडिंग प्रीमियम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। देखिए 15 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 5 रुपए हमारे एप्लीकेशन पर थे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 15 5 कितना हो जाएगा, 75 लाख। तो 75 लाख से हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 75 लाख 75 लाख। ठीक है, अब फिर करेंगे इसको एडजस्ट करेंगे इस अमाउंट को। देखिए फिर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 75 लाख से हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट जाएगी, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाएगी कि हमारे एक्चुअल में कितने शेयर थे, 10 लाख शेयर थे और हमारी उसमें अमाउंट कितनी थी, 3 रुपए थी, क्योंकि 5 रुपए उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो जो हमारे एप्लीकेशन के रुपए कितने हैं, 5 में से 2 प्रीमियम के माइनस कर देंगे तो 3 रुपए निकल के आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 30 लाख आ जाएगा, किसमें, शेयर कैपिटल में। फिर जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 10 लाख शेयर के ऊपर 2 रुपए किसके आए थे, हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के आए थे, तो ये 20,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा है टू बैंक, यानी कि हमने रिटर्न करनी है अमाउंट। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो 3 लाख शेयर्स है उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तो 3 लाख शेयर के साथ प्रीमियम की अमाउंट भी आएगी, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो 5 दिए 15 लाख हमारे कहाँ चले जाएंगे, वापस रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, और फिर बोला है जो रिमेनिंग जो बचे उसको एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के साथ। तो जो 2 लाख बचे, देखिए टोटल 15 लाख के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, 10 लाख तो हमारे शेयर थे, 3 लाख हमने रिजेक्ट कर दिए, 13 लाख बचे, कितने, 2 लाख बचे। 2 लाख के साथ हमारी प्रीमियम की अमाउंट भी आएगी, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लाख कहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर करेंगे हम हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री वाले ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए कितने शेयर थे, 10 लाख शेयर थे, 10 लाख शेयर थे और हमारी अलॉटमेंट की अमाउंट है 4 रुपए। तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कितना आ जाएगा, 40 लाख 40 लाख। ठीक है, ये किसकी एंट्री है, हमारी ड्यू की एंट्री है। अब हम करेंगे रिसीव की एंट्री, लेकिन रिसीव की एंट्री करने से पहले हम उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो एडजस्टमेंट की एंट्री देखिए आप, देखिए एक्सेस, गिरी के पास कितने शेयर थे, गिरी के पास थे, अप्लाई किए थे उसने 24,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। गिरी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 24,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। इसका मतलब पहले हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, उसके अलॉटेड शेयर फाइंड करने पड़े। तो लिखेंगे गिरी मस्ट हैव बीन अलॉटेड, गिरी को कितने शेयर अलॉट किए गए थे, अलॉटेड निकालने हैं हमने। तो देखिए 10 लाख शेयर मिले थे 12 लाख शेयर वाले को, जिन्होंने 12 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको उसको कितने मिले थे, 10 लाख। तो जितने मिले थे उसको जितने अप्लाई किया था वो नीचे आ जाएगा, जितने मिले हैं वो ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000 से, जिसने के लिए ग्रीन ने अप्लाई किया था। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, गिरी के अलॉटेड शेयर निकल के आ जाएंगे 20,000। ठीक है, ये आपने किया भी होगा ना, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते कि 5 रुपए में 2 पेंसिल आती है, तो बताओ 3 रुपए में कितनी पेंसिल आएंगी। तो ऐसे करते थे, 5 = 2 आ जाएगी, फिर 1 की फाइंड करेंगे, फिर 5 अपॉन में आ जाता, फिर 3 निकाल तो 3 को मल्टीप्लाई कर देते। सेम वैसे ही प्रोसेस से हमें फाइंड करना है कि जब अप्लाई किया था 12 लाख शेयर के लिए तो अलॉट कितने हुए थे, 10 लाख। तो 10 लाख लिख देंगे, फिर 1 के लिए निकालेंगे तो 10 लाख बटे 12 लाख हो जाएगा।
फिर हमें ग्री के निकालने हैं 24,000, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 24,000 से, तो ग्री के शेयर निकल के आ जाएंगे। कितने शेयर निकल के आए, 20,000 शेयर निकल के आए ग्री के। ठीक है, अब देखिए उसको अलॉट किए थे 20,000, लेकिन उसने अप्लाई किया था 24,000 शेयर के लिए। जब 24,000 शेयर के लिए उन्हें अप्लाई किया था तो उसने एप्लीकेशन की अमाउंट पे करी होगी साथ साथ, तो एप्लीकेशन की एंट्री में उसने एक्सेस अमाउंट पे कर दी होगी, क्योंकि देखिए जब 24,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसको तो अलॉट तो 20,000 ही शेयर हुए। जो 4,000 का डिफरेंस है, जो 4,000 का डिफरेंस है वो उसकी क्या है, एक्सेस अमाउंट उसकी रिसीव हुई होगी। तो 4,000 शेयर पर एप्लीकेशन में इसके साथ प्रीमियम भी इंक्लूड था, तो प्रीमियम भी दिया होगा उसने, जाहिर सी बात है। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20,000, यानी कि ग्री की कितनी अमाउंट एक्सेस आई है, 20,000 अमाउंट एक्सेस आई है। ठीक है, ये तो निकाल लिया हमने, ग्री के शेयर निकालिए कि 20,000 उसने अलॉट किए थे, उसको अलॉट किए गए थे और उसकी एक्सेस अमाउंट आई थी 20,000 रुपये। 24,000 शेयर में से 20,000 माइनस कर देंगे, 4,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन के अमाउंट से, 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 20,000 उसकी क्या आ जाएगी, एक्सेस अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अमाउंट एक्चुअल में ड्यू कितनी करी होगी इसने ग्री ने, तो एक्चुअल में अमाउंट ड्यू कितनी होगी अलॉटमेंट के ऊपर, क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री करें तो अलॉटमेंट के साथ ही करनी पड़ेगी। देखिए अमाउंट ड्यू ऑन दीज शेयर्स, 20,000 उसको शेयर अलॉट किए गए थे, 4 रुपए अलॉटमेंट के, तो कितनी हो जाएगी अमाउंट, 80,000 अमाउंट उसकी टोटल ड्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर लेस कर देंगे एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 20,000, तो यानी कि इसने एक्चुअल में कितनी अमाउंट पे नहीं करी, 60,000 अमाउंट पे नहीं करी। अमाउंट नोट पेड बाय अलॉट ग्री ने कितने नहीं दिए, 60,000 अमाउंट नहीं दी। ठीक है, फिर अब निकालेंगे हम टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर टोटल अमाउंट कितनी ड्यू हुई है, देखिए 10 लाख शेयर थे, 4 रुपए अलॉटमेंट के थे, कितने हो गए, 40 लाख। ठीक है, और हमने एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट कर दिए थे, एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट कितने किए थे, 10 लाख। हम एप्लीकेशन की एंट्री देख लेना, तो एक्सेस ये लेस कर देंगे, कितने बचे, 30 लाख। 30 लाख में से बेटा 60,000 किसने पे नहीं किए, अमाउंट नोट पेड बाय ग्री ने कितने नहीं दिए, 60,000 पे नहीं किए, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 29,40,000। ये टोटल अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे हम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन कैश। अलॉटमेंट पर कितनी अमाउंट आई, 29,40,000। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से नहीं आया होगा तो आपको प्लेलिस्ट में जाके आप इससे रिलेटेड प्रोराटा अलॉटमेंट के मैंने 2 क्वेश्चन कराए हुए हैं, अप्लाइड वाला भी और अलॉटेड वाला भी। ठीक है, आप अच्छे से वहां पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी एंट्री करते हैं इसकी रिसीव की, तो क्या एंट्री हो जाएगी, अलॉटमेंट की रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 29,40,000, 29,40,000। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम किस पर, फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल की एंट्री, ड्यू की एंट्री करेंगे पहले, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए 10 लाख शेयर थे और अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए हैं, 3 रुपए, तो 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा, 30 लाख 30 लाख। ठीक है, फिर इसके रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए अब हमें पता चल गया कि गिरी को कितने शेयर अलॉट किए थे, 20,000 शेयर अलॉट किए थे। इसका मतलब उसने 20,000 शेयर के ऊपर हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी पेमेंट नहीं करी। तो क्या करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई ₹3, कितने रुपए हैं उसके, 3 रुपए, तो 60,000 पेमेंट उसने कहां पर भी नहीं करी, हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी पेमेंट नहीं करी। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट रिसीव होगी तो 30 लाख होनी थी, 30 लाख में से 60,000 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 29,40,000, 29,40,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, यहाँ तक आपको आया होगा समझ में अच्छे से। अब हम करते हैं हमारे फोरफीचर की एंट्री, तो उसके शेयर हमने फोरफिट करने हैं बेटा। ठीक है, 20,000 शेयर है ग्री के, उसको फोरफिट करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मांगी गई पूंजी से यानी कि कोल्ड अप अमाउंट से हमेशा क्या करना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। 10 रुपए का शेयर था, 20,000 उसके शेयर थे, तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2 लाख 2 लाख। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर हमने फाइंड कर लिया, कितने नहीं दिए उसने, 60,000 नहीं दिए, 60,000 ही उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं दिए। अब उसके शेयर को फोरफिट कर लेंगे। फोरफीचर में बेटा या तो आप इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दोगे तो जो अमाउंट आएगी वो ट्रांसफर कर देंगे, या फिर हम ये फाइंड कर लेंगे कि उसने दिए कितनी है। ठीक है, तो हम वो वहां पर वो शेयर्स लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन पर उसके इतने शेयर्स के कितने रिसीव हो गए। ठीक है बेटा,
फिर देखिए अब हम करते हैं इन शेयर्स को, जो उसके शेयर हैं। अब क्वेश्चन में बोला था कि जो ग्री के शेयर है उसमें से 10,000 शेयर को क्या कर दिया गया, री इशू कर दिया गया। 10,000 शेयर को क्या कर दिया गया, री इशू कर दिया गया। और कितने रुपए में किया, 8 रुपए में किया है। देखिए टोटल तो 10 रुपए का एक शेयर था, लेकिन कितने में री इशू किया, 8 रुपए में री इशू किया। इसका मतलब 2 रुपए उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए बेटा आपको पता है जब भी हमारा री इशू की एंट्री करते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पर क्या डेबिट होगा, हमारा फॉरफिचर अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर आप फॉरफिचर ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हो, फॉरफिटेड शेयर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि 8 रुपए में दिया 10,000 शेयर तो 80,000 हो जाएगा। 10,000 शेयर पर 2 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 20,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। आइए आपको री इशू की एंट्री भी समझ में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं बेटा जो हमारा फॉरफीचर का जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है उसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो हमारा फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 80,000। अब एक बात देखिए, जो ये 80,000 है ये कितने शेयर के लिए है, ये तो 20,000 शेयर के लिए है। कितने शेयर के लिए है, 20,000 शेयर के लिए। लेकिन हमने री इशू कितने किए हैं, 10,000 शेयर री इशू किए हैं। तो पहले हम वो फाइंड करेंगे कि हमें कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है कैपिटल रिजर्व में। देखिए बेटा ये रहा हमारा वर्किंग नोट, किससे, कैपिटल रिजर्व से रिगार्डिंग। तो देखिए प्रॉफिट ऑन 20,000 शेयर, 20,000 शेयर पर कितना प्रॉफिट हुआ, 80,000। तो 10,000 शेयर के लिए कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड कर देंगे, टोटल कितने शेयर्स पर प्रॉफिट हुआ था, 20,000 शेयर पर। तो कितना निकल के आ जाएगा, 40,000। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1:2 की रेशियो है, तो इसको भी 1:2 यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे 80,000 को, तो भी इजिली हमारा क्या आ जाएगा, 40,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 10,000 शेयर पर कितना प्रॉफिट हुआ, 40,000 प्रॉफिट हुआ। फिर हमने उनको शेयर्स को 10,000 शेयर को री इशू किया। री इशू किस पर किया, डिस्काउंट पर किया, तो वहां पर हमारा लॉस हो गया। लॉस ऑन री इशू कितना लॉस हो गया, 20,000 हमारा लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया बेटा, 20,000 हमारा लॉस हो गया, क्योंकि उसको 2 रुपए डिस्काउंट दिया हमने 10,000 शेयर के ऊपर। तो इसको लेस कर देंगे टोटल प्रॉफिट में से 20,000, तो टोटल जितना बचा, कितना बचा, 20,000 बचा। इसको कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 20,000। ठीक है बेटा, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना मेरे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अभी हम कर रहे हैं हमारा डिबेंचर का चैप्टर, जिसके अंदर हमारा डिबेंचर का मीनिंग हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुकी है, काइंड्स और टाइप्स हो चुके हैं डिबेंचर के, और इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड भी पूरा टॉपिक मैंने आपका कवर करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम उसके करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चंस करेंगे। बेटा ये जो पूरी यूनिट है हमारी कैपिटल अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें से 24 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आपको इसको अच्छे से कवर करके जाना है, अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस, इश्यू ऑफ शेयर से रिगार्डिंग भी, इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिगार्डिंग भी, फिर हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आप जुड़े रहना मेरे साथ, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।